हमारी धरने की एक ही शर्त का धरना है, हत्यारा कौन। पुलिस का प्रेस न उठाओ तब धरना खत्म करो। मुख्यमंत्री जी, आपकी ये संवेदनशीलता, आपकी हठधर्मिता, इसका मुकाबला आर पार होगा। अब आर पार ही होगा। अब जयपुर की रैली नहीं रेला देखना आप, जयपुर का पुलिस कैसा है। मुख्यमंत्री जी, आपकी संवेदनशीलता, आपकी पुलिस की संवेदनशीलता, अधिकारी दफ्तर में बैठे बैठे कह रहे हैं धरना खत्म कर दो, हत्यारे को हमारे को पता नहीं। एसआईटी गठित करती है, एसआईटी का ये जवाब है। कितनी संवेदनशीलता है। पूरे मारवाड़ की जनता भयभीत है। अपराधियों में कोई पुलिस का कोई खौफ नहीं है। जनता भी पुलिस के प्रति विश्वास हट चुका है। और हमारी जो जयपुर कूच का है वो हमने करीब प्लान हमने बना लिया है। हमारी गुप्त तारीख के हिसाब से हमारे वहाँ परमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है जयपुर में। एसआईटी जांच कर रही है जी। आईजी रेंज जोधपुर मॉनिटरिंग कर रहे हैं जी। वो हर 3 दिन से आते रहते हैं, मॉनिटरिंग अफसर है। आज उन्होंने 3 दिन पहले प्रतिनिधिमंडल उन्होंने बुलाया था, प्रतिनिधिमंडल मिला था, उनको जांच की कोई प्रोग्रेस बारे में बताई थी। आज भी उन्होंने मैसेज भेज करके प्रतिनिधिमंडल को बुलाया, प्रतिनिधिमंडल गया और प्रतिनिधिमंडल ने सारी बात बताई कि साहब हमारा हत्यारा कौन। एक ही बात है इस धरने की, हत्यारा कौन। हत्यारा लिया भाई, पटक सेव कर दे, प्रेस नोट जारी कर दे, हम चले जाएंगे। हमारी धरने की एक ही शर्त का धरना है, हत्यारा कौन। पुलिस का प्रेस नोट आओ हम धरना खत्म करें। प्रेस नोट वहाँ बैठे बैठे ये कह रहे हैं, दफ्तर में बैठे बैठे कह रहे हैं नहीं तो हमारे पास मुलजिम है, नहीं धरना खत्म कर दो। इस टाइप की बात हो रही है। देखो आप इस सरकार की संवेदनशीलता देखिए आप। अभी भी कोई परसेंटेज पर इसकी पुलिस की संवेदनशीलता देखिए आप। प्रतिनिधिमंडल तो कह रहा है हत्यारा कौन, हत्यारे का प्रेस नोट जारी करो, हम धरना खत्म कर देंगे। यही हमारी वार्ता है। और नहीं तो उनके पास हत्यारा है, नहीं कोई प्रेस नोट जारी कर रहे हैं, नहीं इनका संवेदनशीलता से कोई बात कर रहे हैं। ऑफिस दफ्तर में बैठे बैठे कह रहे हैं धरना खत्म कर दो। तो धरना यहाँ कोई शौक से लगाया गया है? शौक था कोई हमारे धरने को? 1 महीना हो गया इसका बर्बरता पूर्ण एक महिला की गर्दन काट के हत्या कर दी गई है। पुलिस की नाकामी की वजह से हत्यारा हाथ से निकल गया। लोकल पुलिस की बिल्कुल नेग्लिजेंसी की वजह से हाथ से निकल गया। जिले की पुलिस फेल्योर साबित हुई है। एसआईटी को 12 दिन हो गए, अभी तक हमारा प्रतिनिधि पहुंच जाके पूछा हत्यारा कौन, हमारे को पता नहीं। मुख्यमंत्री जी, आपकी संवेदनशीलता, आपकी पुलिस की संवेदनशीलता, अधिकारी दफ्तर में बैठे बैठे कह रहे हैं धरना खत्म कर दो, हत्यारे को हमारे को पता नहीं। एसआईटी गठित करती है, एसआईटी का ये जवाब है। कितनी संवेदनशीलता है। इसलिए हमारा धरना जारी रहेगा जब तक कि हत्यारा कौन। एक ही सवाल है इस धरने का, मारवाड़ की जनता जनार्दन का, हत्यारा कौन। कोई धरने का हमारा इशू नहीं, न कोई शौक है। हत्यारे का प्रेस नोट आ जाएगा, धरना खत्म। हत्यारे को कोई आसमान निकल गया क्या? आसमान निकला, पुलिस की लापरवाही है, पुलिस की मिली भगत रही है स्थानीय लोकल पुलिस की। बार बार कह रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। एसआईटी गठित पूरा मारवाड़ उबल रहा है। पूरे मारवाड़ की जनता भयभीत है। अपराधियों में कोई पुलिस का कोई खौफ नहीं है। जनता भी पुलिस के प्रति विश्वास हट चुका है। पुलिस के अधिकारी दफ्तर में बैठे बैठे कह रहे हत्यारे को हमारे मालूम नहीं, आप धरना खत्म करो। देखिए पुलिस की संवेदनशीलता। सर एसआईटी गठित हुई है, उसके बाद में 3 दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट कह रहा हूँ मैं 3 दिन से कह रहा हूँ। 3 प्रोग्रेस रिपोर्ट डीजी साहब ने जो ऑर्डर्स किए थे उस ऑर्डर्स को 12 दिन हो गए। डीजी साहब ने पर 3 डेज प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी थी। पहले 3 डेज भी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पता नहीं, अब ये जाने वो तो पुलिस जाने, हमारे तो हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन 12 दिन एसआईटी होने के बाद भी
हमारे प्रतिनिधि मंडल के सामने पुलिस के आला अधिकारी, जिस दिन से मैं कह रहा हूँ, 3 दिन से मैं कह रहा हूँ एसआईटी पर हमारे भरोसा, सरकार ने एसआईटी गठित किए, वेलकम करते हैं। जोधपुर रेंज के आईजी किसान के बेटे हैं, उन्हें वो मॉनिटरिंग करते हैं, वो वेलकम करते हैं और भरोसा करते हैं। 12 दिन बाद में भी हत्यारा कौन, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। इसलिए हमारा धरना जारी रहेगा और आपके माध्यम से इस क्षेत्र की जनता जनार्दन को यही अपील करना चाहूँगा, अधिक से अधिक संख्या में पधारें। धरना अनवरत जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। हो सका तो हम कल कार्यक्रम बढ़ाएंगे, कार्मिक भूख हड़ताल भी वापस करेंगे। और हमारी जो जयपुर कूच का है वो हमने करीब प्लान हमने बना लिया है। हमारी गुप्त तारीख के हिसाब से हमारे वहाँ परमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है जयपुर में, वाया जोधपुर हमने तय कर लिया है। अभी तक मेरा ऐलान पैदल ही है। और आज मैंने मेरे पहले भी 4 बजे भी मैंने आपसे बात करी थी, मैंने कह दिया मुख्यमंत्री जी, आपने कभी सोचा नहीं होगा, राजस्थान की सरकार ने कभी सोचा नहीं होगा ऐसा जयपुर का कूच होगा। हमारी प्रक्रिया वहां जयपुर में हमारे प्रतिनिधि आदमी लगे हुए हैं परमिशन के लिए, परमिशन मिलेगी ठीक, हम तो हाईवे पर रवाना हो जाएंगे। जहां सरकार को उचित समझे वहां वार्ता करें, जहां सरकार को उचित समझे वहां वार्ता करे। अगर जयपुर में हमारे को परमिशन नहीं मिली, हम तो जयपुर 1-2 दिन का इंतजार कर रहे हैं। और 1-2 दिन मैंने आज दोपहर में आपको कहा कि 2-3 दिन हम एसआईटी का और इंतजार कर लेते हैं। आईजी साहब से मेरे 2-3 बार पहले फ़ोन से बात हुई थी कि हम प्रयास कर रहे हैं। कल से हमारे पास इनपुट आए थे कि आज नए सिरे से हमारी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आप थोड़ा धैर्य रखिए। आज आईजी साहब ने हमारा प्रतिनिधिमंडल बुलवाया, उनसे वार्ता करी। अब वार्ता मेरे को तो इनके कोई प्रोग्रेस इनकी है नहीं, पता नहीं है मुलजिम पकड़ना नहीं चाहते हैं, कोई दबाव है, पता नहीं क्या है, इतना क्या दबाव है। अधिकारी ऑफिस में बैठे बैठे हमारे को निर्देश दे रहे हैं कि आप चले जाओ यहाँ से। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में होता है कि आप चले जाओ, मुलजिम भी हमारे पास नहीं और आप चले जाओ। ये कौन सा तरीका भाई? ये लोकतंत्र में कतई इसकी ऐसी हरकतों कोई जगह नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन नहीं क्या करना चाहेंगे ये इसने हरकत, मैंने पहले हमेशा कहता आ रहा हूं कि इन्होंने जो करना वो कर लिया और हमने भी जो मिसाल कायम की है, जो ऐतिहासिक करना वो किया है। हमारी माँ पड़ाव है वो ऐतिहासिक हुआ है, हमारी रैली ऐतिहासिक हुई है, कैडल मार्च है वो ऐतिहासिक हुआ है। और ये घटना भी कई दशकों बाद ऐसी घटना हुई है बर्बरतापूर्ण। आज पूरा मारवाड़ भयभीत है, चित्राई गांव ढाणी धोरा धरती में रहने वाले लोग भयभीत है। यार ये कह रहे हैं कि आप तो धरना खत्म कर दो, हमारे पास तो मुलजिम है नहीं। ये कौन सा तरीका वह है? ऐसे कृष्णाराम जी, आए दिन आम आदमी मारा जाएगा ना? मारेंगे, पुलिस का कोई डर नहीं है। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। मुख्यमंत्री जी, इस मारवाड़ क्षेत्र में आप ध्यान दीजिए। 12 दिन हो गए एसआईटी गठन हो गए, 24 घंटे में रिजल्ट नहीं आ जाए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में भी यही परिणाम है। अभी आपने बताया नए सिरे से फिर से जांच शुरू हुई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। कितनी बार नए सिरे से? 2-3 दिन से हमारे पास ऐसे इनपुट आ रहे थे, नए सिरे से हो रही है हमारे पास। इस तरह से हमने कोई वो CDR में फोटोज वीडियोज है, वो जो व्हाट्सएप जो उसको हमने कड़े हैं, ऐसे कोई आ रहे थे हमारे पास। उनका भी आज हमारा प्रतिनिधिमंडल गया है, हमारे पास तो रिजल्ट 0 है। धरना उठा लो। वो तो हमेशा बैठे ऑफिस बैठे कह रहे धरना उठा लो भाई, उठा दो। आपने हमारे 20,000 लोगों में चाकू चला दिया, सुपारी दे दी लोगों की, एक जवान की हत्या करने की सुपारी दे दी, 40,000 रुपये जेब में मिल गए, झूठे मुकदमे हमारे ऊपर कर दिए। क्या कौन सी हरकत बाकी रही है? ये तो निर्देश टाइप ही, हमेशा काम इस टाइप ही हो रहे हैं इनके। मुख्यमंत्री जी, आपकी ये संवेदनशीलता, आपकी हठधर्मिता, इसका मुकाबला आर पार होगा। अब आर पार ही होगा। अब जयपुर की रैली नहीं रेला देखना आप,
जयपुर का कूच कैसा होता है। क्या जनता इसका धन्यवाद। बहुत जल्द जवाब देगी? भंवरी देवी जनता हर तरह से जवाब मिल जाएगा, इनको महसूस होने लग गया होगा, इसको महसूस हो जाएगा। आप देखते रहिए, कूच होने दो, आप कूच को होने दो। कई लोग कह रहे हैं कि कूच होने से पहले कृष्णाराम जी की गिरफ्तारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कर ले जमानत करा के चले जाएंगे। कूच में कोई देर होती है क्या? जब बेल को न्यायालय कोर्ट में हमारे को बेल दे देगा, उसके बाद 3 दिन बाद में चले जाएंगे। यानी कूच तय है। हाँ, कूच तय है। गिरफ्तारी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो धरना में ऑफिस में बैठे बैठे कह रहे धरना उठा लो, तो कुछ भी कर सकते हैं। गिरफ्तारी होगी तो कोर्ट से जमानत बेल हो जाएगी, उसके बाद भी चले जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब कई नेता चेहरा छुपा रहे हैं। जो नेता कह रहे थे कि कृष्णाराम जी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कृष्णाराम जी 30 दिन से धरने पर बैठे। अब कई नेता चेहरे छुपा रहे हैं, बयान नहीं दे रहे अपने। और बैठना पड़ सकता है, अब 30 दिन और बैठना पड़ सकता है, लेकिन बैठे रहेंगे। आपके माध्यम से इस इलाके की जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में धरने में आवे, अन्यथा इस मारवाड़ में जीना मुश्किल हो जाएगा। चितरई गांव ढाणी में अपराधियों में पुलिस का कोई भय नहीं, अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं, और जनता का विश्वास पुलिस से हट चुका है। से अधिक संख्या में आवे, और अगली रणनीति आपको हम बाद में बता देंगे। हमारी कार्रवाई चल रही है। थैंक यू।